नमस्ते दोस्तों। आ, कुछ अच्छी बातें भी कभी कभी करनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। कुछ सकारात्मक, कुछ ऐसी बातें जिनसे पता चले कि लोग आपके प्रति कैसा महसूस करते हैं और कितना अच्छा महसूस करते हैं। और आज शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए और शिक्षकों के लिए मैं वही बात लेकर आया हूँ। थोड़ा सा फ्रेम भी नया है। देवरिया में हूँ। आपको पता होगा कि पिछले दिनों मेरे वाहन का एक्सीडेंट हो गया, तो वाहन अभी तक रिपेयर होके मिला नहीं, तो मैं यहीं पर हूँ अभी लगातार। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया का, बहुत ही पुराना, जो कभी किंग एडवर्ड हाई स्कूल हुआ करता था। ठीक मेरे पीछे है ये प्रांगण। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक ब्लॉक स्तर का बेसिक शिक्षा विभाग का खेलकूद कंपटीशन हुआ था। मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था, मैं गया था वहां पर। और जो मैंने देखा वो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बहुत राहत भरी बात होगी। बहुत आपको लगेगा कि दुनिया में सब कुछ नेगेटिव नहीं है, दुनिया में सब कुछ नकारात्मक नहीं है, दुनिया में सब आपके बारे में नकारात्मक ही नहीं सोचते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में सकारात्मक विचार भी रखते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर आपको राहत महसूस हो सकती है कि हाँ, दुनिया में शुभचिंतकों की भी कमी नहीं है, शुभचिंतक भी है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों में से अनुदेशकों की बात मैं पहले करता हूं। और अनुदेशकों का वहां पे रोल मैंने देखा। जो ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन था, जो खेल प्रतियोगिताएं वहां पर होनी थी, मैंने देखा कि कैसे वो जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर वो ट्रैक एंड फील्ड तैयार कर रहे हैं। वो जगह बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पर बेसिक के देवरिया क्षेत्र के बच्चों को, अलग अलग स्कूलों के 400 बच्चों को पार्टिसिपेट करना था, रनिंग करनी थी, हाई जंप करना था, लॉन्ग जंप करना था। तो मेजरमेंट लेके बड़े ध्यान से उसके पहले 1-2 दिनों से ये अनुदेशक लगे हुए थे और पूरी तत्परता से काम कर रहे थे अपने शिक्षक साथियों के साथ। और जब उन तैयारियों के बीच में मैं गया, तो उन शिक्षक साथियों ने कहा कि देखिए, ये हमारे अनुदेशक हैं और आप इनको देख सकते हैं कि कैसे ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मजबूती के साथ लगकर इस खेल आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। बल्कि हमसे ज्यादा समझ है इनको, इन खेल अनुदेशकों को। और ये सिर्फ यहां पर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के जो अनुदेशक हैं वो ऐसे ही जिन जिन क्षेत्रों में उनको काम करने को कहा गया है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं। और इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। नोट करिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। उन शिक्षकों ने अनुदेशकों की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों का मानदेय बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। 9,000 रुपए में गुजारा नहीं हो सकता। बहुत जीवन का समय इन्होंने दे दिया है और अब ये इस स्थिति में है, इस अवस्था में है कि शासन को इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करके इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। अब अनुदेशकों की बात तो ये रही। इन शिक्षकों ने शिक्षा मित्रों के लिए भी बहुत अच्छे शब्द कहे। शिक्षा मित्रों के बारे में इनका कहना था कि शिक्षा मित्र भी अपना पूरा जीवन बेसिक शिक्षण संस्थानों को दे चुके हैं। पूरी लाइफ उन्होंने डेडिकेट कर दी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाने में। और उन अध्यापकों ने कहा, मेरा ख्याल है वो कम से कम 3 से 4 तो मुझे मिले ही तैयारी के वक्त, उनका ये कहना था कि इनका मानदेय भी बढ़ना चाहिए। और चूंकि आप प्रमुखता से शिक्षा से जुड़े विषयों को उठा रहे हैं देश और प्रदेश के, इसलिए आपको पुरजोर तरीके से ये मांग रखनी चाहिए। और आप जो रख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें हमारी आवाज भी शामिल करिए। शिक्षा मित्रों के लिए भी इतने ही सकारात्मक स्वर गूंजे उन अध्यापकों की ओर से इस प्रांगण के भीतर, यानी खेल के मैदान में। तो ये बात मुझे बहुत छू गई, स्पर्श कर गई। इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर मैंने दुर्भावनाओं की बात देखी है, मैंने कंपटीशन की बात देखी है, मैंने एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा बोलते हुए न देखा था न सुना था। लेकिन जब वो सामने से मिले, जब उनके चेहरे मुझे नजर आए, तो फिर यही लोग बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के दर्द को समझते हुए बात करते हुए दिखे। तो निश्चित रूप से ये बात आप लोगों को बहुत आनंद देगी कि आपके बारे में भी ऐसा सोचने वाले शिक्षक हैं। मुझे नहीं पता सारे के सारे ऐसे हैं कि नहीं है, लेकिन जो मुझे मिले वहां पर वो निश्चित रूप से ऐसे ही थे।